रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर नक्सलियों ने जारी किया नया पत्र। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी ने पत्र जारी किया है। लिखा, पार्टी की ओर से युद्ध विराम का कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह बयान अभय उर्फ सोनू की निजी राय है। भाजपा सरकार चला रही है कगार युद्ध, मार्च 2026 तक सफाया करने की घोषणा। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर नक्सलियों ने जारी किया नया पत्र। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी ने पत्र जारी किया है। लिखा, पार्टी की ओर से युद्ध विराम का कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह बयान अभय उर्फ सोनू की निजी राय है। भाजपा सरकार चला रही है कगार युद्ध। इसी बीच मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर अल्टीमेटम के बाद भी नहीं लौटे कई एनएचएम कर्मचारी। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गिरिडीह जिले में नहीं दिखा असर। अब तक कुल 22 एनएचएम कर्मचारी ही काम पर लौटे हैं। मनेंद्रगढ़, तिरमिरी, भरतपुर जिले में 199 कर्मचारी कार्यरत हैं। सीएमएचओ कार्यालय में ज्वाइनिंग करने 10 कर्मचारी पहुंचे। ज्वाइनिंग करने नहीं पहुंच रहे एनएचएम कर्मचारी। सिर्फ 10 कर्मचारी सीएमएचओ कार्यालय में ज्वाइनिंग करने पहुंचे हैं। मनेंद्रगढ़ से एक खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर सीएमएचओ कार्यालय में ज्वाइनिंग करने पहुंचे 10 कर्मचारी। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। सीजीपीएससी घोटाले मामले से जुड़ी एक खबर है। मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक गिरफ्तार की गई है। पूर्व सचिव के बेटे सुमित ध्रुव को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजीपीएससी घोटाले मामले से जुड़ी एक खबर है, जहां पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश हुआ। 170 से अधिक बोगस फर्म बनाकर की गई कर चोरी। मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया गिरफ्तार किया गया है। 26 फर्मों से 822 करोड़ के ई वे बिल जनरेट किए गए हैं। रिटर्न में सिर्फ 106 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश हुआ है। 170 से अधिक बोगस फर्म बनाकर टैक्स चोरी की गई है। छब्बीस फर्मों से 822 करोड़ के ई बिल जनरेट किए गए हैं। रिटर्न में सिर्फ 106 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पर चेतन बघेल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आगामी सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है। दोनों पक्षों की ओर से लिखित आर्ग्यूमेंट किया गया है पेश। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में है चेतन बघेल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में है चेतन बघेल। बिलासपुर से खबर है। यहाँ पर चेतन बघेल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आगामी सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है। दोनों पक्षों की ओर से लिखित आर्ग्यूमेंट किया जाएगा पेश। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में है चेतन। गोरखपुर से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर एक्शन में एडीजी गोरखपुर मुथा अशोक जैन कुशीनगर में एक साथ 36 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए हैं। 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी प्रभारी सहित 36 पर गाज गिरी है। 2 निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक के खिलाफ एक्शन हुआ है। 8 हेड कांस्टेबल, 20 कांस्टेबल पर गाज गिरी है।
गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक्शन में एडीजी मूथा अशोक कुशीनगर में एक साथ 36 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहा है, माफिया रायपुर से बता रहा है, यहाँ पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर औचक निरीक्षण किया है। स्वच्छता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया है। रेलवे कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। एशियन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। स्वच्छता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया है। रेलवे कर्मचारियों को कई निर्देश दिए हैं। एशियन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नवागत पुलिस अधीक्षक जेपी सिंह पहुंचे उन्नाव। देर शाम ग्रहण किया कार्यभार जिलाधिकारी गौरांग राठी से मुलाकात की है। थोड़ी देर में पत्रकारों के साथ भी प्रेस वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने वन क्षेत्र में प्रदेश की प्रमुख नदियों के दोनों ओर 5 किलोमीटर क्षेत्र में पौधारोपण गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि नदियों के किनारों के अतिक्रमण हटाने में स्थानीय समुदाय का सहयोग लिया जाए। साथ ही स्थानीय समुदाय के आय संवर्धन के लिए पौधारोपण में औषधि पौधों सहित उपयोगी पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने नगर वनों के उचित विकास और रखरखाव के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पौधारोपण गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक नई सौगात मिली है। स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 एक्सीलेटर लगाए गए हैं। इनका उद्घाटन रायपुर रेल मंडल के डीआरएम और सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने किया है। नई सुविधाओं से यात्रियों को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आसानी होगी और उन्हें सीढ़ियों की परेशानी से निजात मिलेगी। वहीं हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर एक नई सौगात मिली है यात्रियों के लिए। ये एक्सीलेटर का जो है आज उद्घाटन हुआ है। अमृत भारत मिशन रेल योजना के तहत ये जो है एक्सीलेटर की शुरुआत जो है आज की गई है। आप देखिए ये ऐसा एक्सीलेटर जो है वो आने और जाने वाले यात्रियों के लिए दोनों के लिए सुविधाजनक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी जो काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी जो है रेलवे के जो रेल मंडल है वो डीआरएम ने अभी इसका उद्घाटन किया है और ये आप देखिए अभी उद्घाटन करने के बाद जो है वो धीरे धीरे कदमों से फुट जो ओवरब्रिज है उससे नीचे उतर रही हैं और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए अब यात्रियों के लिए ये चीज़ें खोल दी गई है। अब शुरुआत जो है एक्सीलेटर का जो यात्रियों को परेशानी होती थी वो अब नहीं होगी और ये देखिए किस तरीके से यात्री अब इसमें सवारी कर सकते हैं और इसका बाज़ाब्ता इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर से 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक ये एक्सीलेटर जो है वो है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यात्रियों को एक नई सुविधा आपने आज दी है, किस तरीके से, क्योंकि अमृत भारत मिशन योजना के तहत रेलवे जो स्टेशन है उसका कायाकल्प बदला जा रहा है। देखिए ये जो एस्केलेटर है ये अमृत भारत योजना के तहत नहीं, लेकिन हाँ जो हमारी प्रधानमंत्री जी का रेल मंत्री जी का जो कमिटमेंट है
कि सभी यात्रियों को जो मैक्सिमम पॉसिबल सुविधाएं हैं और स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए कि वो आसानी से रेल में स्टेशन में एंट्री से एग्जिट दोनों ही चीज़ें उनके लिए स्मूथ हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज ये 2 एस्केलेटर, एक अप और एक डाउन, रायपुर स्टेशन पे उद्घाटन किया गया है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें क्या ये काम हो पाते हैं, क्योंकि जिस तेज़ी से काम हो रहे हैं ऐसा लगता है कि यात्रियों को वो सुविधा मिल पाएगी और समय सीमा के अंदर मिल पाएगी। ये तो वक्त बताएगा क्या कुछ रहेगा, लेकिन फ़िलहाल एक नई शुरुआत जो है वो लिफ्ट की हुई है, एक्सीलेटर की हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ काम होते हैं, किस तरीके से यात्रियों को सुविधा मिल पाती है। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर। भोपाल में कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल के बाद सेवा दल की ओर से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाने से बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार का एक और मौका मिल गया है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रभारी तो अब विवादित हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस में दर्द तो निकल रहा है, लेकिन बेदर्दी कांग्रेस अध्यक्ष जो ठहरे जीतू पटवारी। देखिए, प्रदेश प्रभारी तो अब मध्य प्रदेश में विवादित हो ही गए हैं। उन पर कार से लेके कार्यकर्ताओं को बेकार करने तक सारे आरोप लग चुके हैं। और ऐसा अगर प्रदेश प्रभारी होगा और ऐसा अगर प्रदेश अध्यक्ष होगा तो नतीजा जो होगा वो कांग्रेस भुगतने के लिए तैयार है। कार से लेके कार्यकर्ताओं को बेकार। भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है। इसको लेकर नगर निगम के MIC मेंबर मनोज राठौर ने कहा कि पहले शहर में 368 बसें संचालित हो रही थी, लेकिन अब केवल 63 बसें शहर में चल रही हैं, जिसके चलते आम जनता को परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हम जनता को कोई राहत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो कंपनी अब इन बसों को संचालित कर रही है उसका नगर निगम के साथ विवाद चल रहा है और अभी इसमें कोई हल निकालने की संभावना नहीं दिख रही है। जल्द ही निगम को नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद हम जनता को राहत दे पाएंगे। निश्चित तौर पर इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। BCL नगर निगम द्वारा पहले 368 बसें भोपाल शहर के रोडों पर दौड़ती थी। आज 50, 53, 60 लगभग बसें दौड़ रही हैं। कहीं ना कहीं जनता उसमें परेशान हो रही है। पहले 1.25 लाख यात्री सफर करता था, आज 10 से 15 हज़ार यात्री सफर कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक की जनसंख्या परेशान हो रही है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारी रेड बसें चलती थी वो आगे रोडों पे चल पाए, क्योंकि ऑपरेटर से कहीं ना कहीं हमारा सरकार का विवाद चल रहा है नगर निगम का। जब हमारी इलेक्ट्रिक बसें आएंगी उसके बाद ही हम भोपाल की जनता को सौगात दे पाएंगे। नवंबर के महीने में 100 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, उसके बाद ही हम जनता को सौगात दे पाएंगे और जनता को सफर करा पाएंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां रायपुर रेल मंडल के DRM दयानंद ने स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही कई खामियों पर रेलवे कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कई खामियां पाई गई थी, जिसको एशियन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। मैं रायपुर रेलवे स्टेशन पर हूं और तमाम चीज़ें, एक एक चीज़ हम आपको यहाँ की समस्याएं बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए आज रायपुर रेल मंडल के DRM खुद दयानंद जी पहुँचे हैं और उन समस्याओं को खुद चेक कर रहे हैं कि जिस तरीके से क्या कुछ समस्याएं रहती है। लगातार हम यहाँ गेट पे बताते हैं कि मशीन जो है किस तरीके से चल रही है या फिर यहाँ के जो गार्ड हैं वो किस तरीके से ध्यान देते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम लगातार बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, लेकिन आज जो है वो खुद यहाँ पहुँचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से ये जान रहे हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं। अभी ये सहायता केंद्र जो है, सहयोग जो है, वहाँ वो यहाँ के कर्मचारियों से वो जान रहे थे क्या कुछ जो है यहाँ किस तरीके से कार्य हो रहे हैं। उन सभी चीज़ों का उन्होंने जायज़ा लिया, लोगों से पूछताछ की और लगातार जो है रेलवे स्टेशन पर देखिए आप जो है वो निरीक्षण करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं जो है वो बढ़ती है। जो समस्या है
उसका निदान किस तरीके से होता है, और लगातार जो है ये चीज़ों को समझ भी रहे हैं, समस्या जो होती है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मॉक ड्रिल किस तरीके से रहता है या फिर ये जायज़ा जो है वो कितना कारगर होता है, ये अभी देखिए एक एक चीज़ का वो जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन एशियन न्यूज़ जो है रेलवे स्टेशन की साफ़ सफाई से लेकर यहाँ के जो ये सुविधा है, सुरक्षा है, उसको लेकर लगातार आधा अधिकारियों को ध्यान लाने की कोशिश करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मॉक ड्रिल के बाद या इस जायज़ा लेने के बाद औचक निरीक्षण के बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 सितंबर को अशोकनगर के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी सिलसिले में गुरुवार को अशोकनगर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ग्राम रसूल्ला पहुंचे। अधिकारियों ने यहां सुरक्षा व्यवस्था, मंच पार्किंग, यातायात और आम जनता की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद KP यादव के निवास पर आयोजित बरसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान जिले भर से कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। नवा रायपुर के अटल नगर में ग्राम राखी के 50 बेड वाले सिविल अस्पताल की हालत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अस्पताल जिसे मरीजों की सेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तैयार किया गया था, वही अब अव्यवस्था, असुविधा और सुरक्षा का खतरा मरीजों और उनके परिजनों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। अभी हम खड़े हैं नया रायपुर के सेक्टर नंबर 25 में, अटल नगर के ग्राम राखी में, जहाँ पे है 50 बेड सिविल हॉस्पिटल, जो कि अब 100 बेड सिविल हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका है। लेकिन सुविधाएं देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 बिस्तर सिविल हॉस्पिटल नाम दिया गया है, ये राखी ग्राम में है। लेकिन यह वैसे देखा जाए तो यहाँ कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अस्पताल जहाँ लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आते हैं, अपनी जान बचाने आते हैं, वहीं लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात में जब यहाँ पर अस्पताल में कोई भी आता है, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि पी कर आते हैं, शराब पी कर आते हैं। इससे जो नाइट में काम कर रही जो नर्सेस होती हैं, फीमेल नर्सेस होती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आइए यहाँ पर बात करते हैं हम नर्स और डॉक्टर से। पहले हाँ, यहाँ पे जैसे कि रात में आने जाने में क्या दिक्कतें होती हैं, और शहर से काफ़ी दूर है ये, तो काफ़ी दूर है, और यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको आवागमन की बहुत सारी समस्या होती है। यहाँ पर जितने भी ऑटो वगैरह जो चलते हैं वो इतना ज़्यादा, एक तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत गरीब जनता रहती है और उनके पास खुद का अपना साधन नहीं है आने जाने के लिए। यदि वो ई रिक्शा भी करते हैं या कुछ और भी साधन का सोचते हैं आने के लिए, तो 400-400, 500-500 उनसे लिया जाता है, और वो बहुत मुश्किल होती है। यदि राखी एरिया मतलब जो भी आती है बसें, यदि राखी होकर जाएंगी तो मरीजों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी इससे। और यहाँ पर थोड़ा सा आउटर क्षेत्र में है तो सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम होता है। रात बेरात जो भी एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, यूजुअली सब नशे में रहते हैं, और जो स्टाफ रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाफ तो हमारे यहाँ नहीं है, तो जो भी स्टाफ रहते हैं कई बार तो एकदम हुड़दंग मचाने लगते हैं और बहुत परेशानी हो जाती है फिर उनको। मैं यहाँ 2017 से पोस्टेड हूँ, लेकिन मैं यदि पुराने रायपुर से यहाँ आना चाहूँ तो 1.5 किलोमीटर दूर मुझको यहाँ पैदल चल के आना पड़ता है। साउथ ब्लॉक में बस स्टॉप है और सेक्टर 27 में। और यदि रात की मेरी 8 बजे की ड्यूटी है तो वहाँ से यहाँ तक आने में पैदल, और उस समय काफ़ी छेड़खानी की शिकायत भी होती है। हमारी सिस्टर्स और डॉक्टर्स को भी आने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। इस कारण से इस हॉस्पिटल में जो स्टाफ बाहर से आते हैं उनको थोड़े दिन में अपना ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। यदि शासन चाहे तो जो BRT की बस स्टॉप है जो साउथ ब्लॉक और सेक्टर 27 में, उसको राखी गांव में दे दे तो ये असुविधा जो हो रही है उससे निजात मिल जाएगी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ग्राम से इतनी दूर एक जो अस्पताल बनाया गया है, वहाँ आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आसपास गरीब लोग रहते हैं, वो भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आवागमन का कोई उनके पास सुविधा नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके आना पड़ता है। जिनकी यहाँ पे पोस्टिंग है उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। साथ में रात में आसपास कोई भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से जो नशा करके लोग यहाँ पर आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। तो ऐसे में शासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए
और जो भी सुरक्षा व्यवस्था है और आवागमन की जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, एशियन न्यूज़।